ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम चलते हैं भगवान राम की इस अद्भुत चरित्र की लीला में, जिसमें हमने देखा कि भगवान राम ने वाली का अंत किया और इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे दूसरों की पत्नी के ऊपर नजर डालना या दूसरों पर बिना किसी कारण के शक करना, इन सब से बहुत ही और ईर्ष्या का भाव रखना, इसका अंत ठीक नहीं। तो वाली का अंत हुआ। सुग्रीव बहुत ही दुखी थे अपने भाई की मृत्यु देखकर। भगवान राम सुग्रीव को समझाते हैं कि सभी प्राणी जन्म और मृत्यु सभी की होनी ही है और ये सब कुछ काल के अधीन चल रहा है। काल की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अतः जिस कार्य का घटित होना अवश्यंभावी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं कि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तरमयति, कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक हमारे शरीर में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। हम कुमार अवस्था से यौवन में आते हैं और यौवन के बाद हम बूढ़े होते हैं और एक समय पर हम मर जाते हैं। तो शरीर में ये निरंतर परिवर्तन अवश्यंभावी है और एक दिन ये परिवर्तन का नाम है एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में जाना और फिर से बच्चा बन जाना। ये निरंतर परिवर्तन चल रहा है। जो धीर व्यक्ति होता है वो इससे मोहित नहीं होता, बल्कि इससे दूर जाने का प्रयास करता है, इससे छुटकारा पाने का प्रयास करता है जन्म मृत्यु के चक्र से। तो इस प्रकार का ज्ञान भगवान राम सुग्रीव को देते हैं और सुग्रीव शांत होते हैं। लक्ष्मण की सहायता से वो अपने भाई के दाह संस्कार की व्यवस्था करने लगते हैं और उसके बाद में किष्किंधा से पालकी आती है। सुग्रीव वाली का शरीर पालकी पर रखते हैं और निकट की एक पर्वतीय नदी के तट पर शव यात्रा चल पड़ती है। सुग्रीव एवं अंगद ने बाली के शरीर को चिता पर रख दिया और दाह संस्कार पूरा किया। दाह संस्कार के पश्चात राम ने कहा कि अभी जो है सही समय नहीं है सीता की खोज करने के लिए, तो अभी हमें चतुर्मास आ गया है, यानी कि बरसात का समय आने वाला है। ऐसे मौके पर हम लोग कहीं पर सीता को ढूंढने नहीं जा पाएंगे क्योंकि भयंकर रूप से बरसात होगी, जो लगभग 8 महीने तक सूर्य जो है समुद्र के पानी को वाष्प में कन्वर्ट करता है, बदलता है और अब वही बादल में उसको बारिश के रूप में वापस देते हैं। तो अभी हम लोग एक गुफा में जाके रहेंगे। सारे बानर भी अब वापस चले जाएं, किष्किंधा में रहें 3-4 महीने और उसके बाद हम इसके बारे में हम तब तक कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर हम 4 महीने बाद सीता की खोज करने निकलेंगे। तो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर भी, किस प्रकार से सुग्रीव का एक झगड़ा था वाली के साथ, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त अपने सारे कर्तव्य पूरे निभाते हैं। उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से उनका दाह संस्कार किया और सुग्रीव को राजा बनाया गया। उनका अच्छे से राज्याभिषेक किया गया, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद सुग्रीव ने अपना राज्य संभालना शुरू किया। ओके, तो शरद ऋतु के आने तथा आकाश में स्वच्छ होने उसके बाद शरद ऋतु आ गई और चतुर्मास बीत गया, लेकिन सुग्रीव भगवान राम से मिलने नहीं आए और इन बिटवीन भी नहीं आए। जब हनुमान ने देखा कि सुग्रीव इंद्रिय तृप्ति के अधीन हो गए हैं तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया और उनके पास गए और बोला कि आपको राम के प्रति अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, आपको उनके पास जाना चाहिए और सीता की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। आपको खुद ही भगवान राम के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि अब समय आ गया है भगवान, अब हम आप कहें तो हम चलें। क्योंकि एक दास का कर्तव्य है कि वो अपने आप से अपने मालिक के पास जाए और पूछे कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ये इससे पहले कि हमारे स्वामी हमें बताएं कि आप ये सेवा कीजिए। तो बोलते हैं कि अब समय आ गया है, 1 करोड़ से भी अधिक वानरों को बुलाने की आज्ञा दें और चारों दिशाओं में सीता की खोज शुरू कर दें। तो हनुमान जी ऐसा आदेश देते हैं और सुग्रीव को बात समझ में भी आती है और वो सब जगह सूचना फैला देते हैं कि सारे वानरों को तुरंत बुलाया जाए, 15 दिन के अंदर सबको आने का आज्ञा दी जाए, नहीं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इधर भगवान राम को ये पता नहीं है। भगवान राम देख रहे हैं कि शरद ऋतु आ गई है और उन्हें लगता है कि अब बहुत समय हो गया है, सीता से उनका वियोग भी बढ़ता ही जा रहा है। तो वो युद्ध की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि यही उपयुक्त समय है। दुर्भाग्य से लेकिन सुग्रीव अभी भी नहीं आया है। भगवान राम देख रहे हैं कि कम से कम उसको आके एक मिलना चाहिए था, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था। हम कह रहे थे एक दास का हमेशा काम है कि वो आके पूछे स्वामी से कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ और पूछे क्या मेरी सेवाओं में कुछ गलतियां हैं। हमें फीडबैक लेना चाहिए अपने सीनियर से, अपने बड़े वैष्णवों से, गुरुओं से कि क्या हम कैसे सर्व कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। लेकिन सुग्रीव ऐसा कुछ नहीं करता है। तो अंत में भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं, बोलते हे लक्ष्मण तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को मेरी चेतावनी दो।
उसको बोलो कि यदि तुम इस प्रकार से नहीं आए, हाँ मतलब जो भी है, भगवान और लक्ष्मण जी की उनकी चर्चा होती है कि उसको याद दिलाओ उसके प्रॉमिसेस का, क्या उसने प्रॉमिस किया था। अब लक्ष्मण जी तो ऑलरेडी भगवान के भक्ति में और सेवा में इतने तत्पर रहते हैं कि यदि कोई उतनी सेवा नहीं करता है तो लक्ष्मण जी बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और बड़े क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि ऑलवेज वांट टू सर्व कृष्ण और राम। तो क्रोध से उत्तेजित होकर लक्ष्मण शीघ्र ही जाने के लिए उठे और राम जी ने उनको थोड़ा समझाया, देखिए थोड़ा सा पहले प्यार से बात कीजिएगा, सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाकर शांतिपूर्वक वार्ता करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप उसको दोबारा याद दिलाएंगे तो वो समझ जाएगा। तब क्रुद्ध लक्ष्मण अंगद से मिलकर बोले कि वह सुग्रीव को जाकर उनके आगमन की सूचना दे। तो लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं किष्किंधा की तरफ। उन्हें रास्ते में जब वो पहुंचते हैं किष्किंधा में तो उन्हें अंगद मिलते हैं और अंगद को बोलते हैं कि जाके सुग्रीव को सूचना दो कि मैं आया हूँ। और इन बिटवीन सब लोग लक्ष्मण के क्रोध को देखकर थर थर कांप रहे हैं, आसपास के सारे सैनिक सब लोग। तो सुग्रीव को लक्ष्मण के आने की सूचना दी गई। लक्ष्मण के भय से सुग्रीव को अपने भूल का आभास हुआ। जब सुग्रीव ने अपने लाल नेत्र खोले तो उसने मंत्रियों से बताया, लक्ष्मण तो उसके मंत्रियों ने उसको बताया कि लक्ष्मण द्वार पर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े क्रोधित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत बाहर जाएं, उनका अभिवादन करें, आत्मसमर्पण करके अपनी गलती मान लें, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। अंततः परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाकर सुग्रीव शीघ्र ही खड़े उठते हैं और सोचने लगते हैं कि लक्ष्मण उनके ऊपर क्रोधित क्यों है। तो हनुमान जी उनको याद दिलाते हैं, क्रोधित क्यों है, 4 महीने का समय दिया गया था, तुम्हें कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, तुम्हें कुछ मिलना चाहिए था जाकर, और 4 महीने खत्म होते ही तुम्हें भगवान राम के पास जाना चाहिए था। लेकिन इंद्रिय तृप्ति में मग्न होने के कारण आपको अधिक समय व्यतीत होने का आभास ही नहीं रहा। आप अपने इतनी सारी सुंदर कन्याओं में, पत्नियों में इनको भोगने में व्यस्त रहे। शरद ऋतु कब आ चुकी है, कब की आ चुकी है, तथापि राम को सीता की खोज में सहायता करने की प्रतिज्ञा की आपने अवहेलना करी है। तो इधर लक्ष्मण बाहर ही खड़े हैं और बाहर से अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि अंदर बहुत सारी स्त्रियां हैं और ये इंद्रिय भोग में लगा है व्यक्ति। तो बाहर से ही वो अपने धनुष की टंकार करते हैं, टन, और ये सुनकर सुग्रीव कांप जाता है। उसे समझ में आता है बाहर बहुत ही भयंकर समय है। तो अपने नेत्रों में उन्माद लिए हुए शिथिल वस्त्रों सहित तारा जी को, अपने तारा को आगे भेजते हैं। कौन? सुग्रीव जो है, कहते हैं तारा आप जाके मिलिए, आप एक स्त्री हैं, स्त्री के प्रति लक्ष्मण जी थोड़ी दया करेंगे और आप जाके समझाइए, समझिए, स्थिति को शांत करने का प्रयास कीजिए। तारा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण एक स्त्री, पराई स्त्री को देख के तुरंत उसके चरणों की तरफ देखते हैं। उनका गुस्सा कुछ शांत होता है और तारा पूछती है कि हे राजकुमार, आप सुग्रीव पर इतने क्रोधित क्यों हैं? लक्ष्मण बोलते हैं, तुम्हारे पति ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करी है और अपना समय महल के भीतर स्त्रियों के साथ आमोद प्रमोद में व्यतीत किया है। तब तारा ने लक्ष्मण से विनती करी कि आप सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि काम के प्रभाव से उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। अपनी गलती मान लेना ही बेस्ट होता है। तो उसने माना कि काम के प्रभाव से उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। जब महानतम ऋषियों को भी इंद्रिय तृप्ति की कभी कभी लालसा हो जाती है, वो भी अपने पद से गिर जाते हैं। तो ये वानर है, ये अपने पद से गिर गया, अपने कर्तव्यों को भूल गया, कृपया इसको क्षमा कीजिए। इसने पहले ही सारे वानरों को 15 दिन पहले आने की सूचना दे दी है और आज वो सारे वानर संसार भर से आते ही होंगे, क्योंकि रावण के यहाँ पर लगभग 1 लाख राक्षस हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम जो है उतने ही, कम से कम उससे बहुत बड़ी संख्या में राक्षसों को वानरों का अरेंजमेंट करें। और इसने ऑलरेडी ये करने के लिए सबको बुला दिया है और आज सब आते ही होंगे। और इस प्रकार से लक्ष्मण ने जब सुना तो उन्हें थोड़ा सा राहत आई कि हाँ, इसने कुछ तो किया है। तो उसके बाद वो थोड़े शांत हुए और सुग्रीव तुरंत वहां पर एक माला लेते हुए आए, उन्होंने लक्ष्मण का अभिवादन किया और बोलते हैं कि राम ने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उस उपकार के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं, वो जहां भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा। उसका दिमाग ठिकाने आ गया और जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान राम जो है उसको क्षमा करते हैं और अब जो है सीता की खोज के बारे में तैयारियां चालू होंगी। तो भाई बहुत ही रोमांच पैदा करने वाला मोड़ आ गया है कथा में, क्योंकि अब जगह जगह से, पूरे संसार से करोड़ों वानर किष्किंधा आने लगे। अब लक्ष्मण सुग्रीव को सुझाव देते हैं कि उन्हें राम से तो फिर भी मिलना ही चाहिए। जब तक वानर आ रहे हैं, हमें राम जी से मिलिए, आपके प्रति जो उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कीजिए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने सेवा लीडर से अवश्य मिलें, मिलते ही रहें, चर्चाएं करें। दूरी बने रहने से बिना किसी कम्युनिकेशन के आपस में गैप आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, डाउट्स, शंकाएं हो जाती हैं।
ये लक्ष्मण ने कहा कि आपको जाना चाहिए। और इस खास तौर पे इस वाले आगे की कथा में हम देखेंगे कैसे सारे वानर आते हैं, सीता की खोज में जाते हैं, कैसे भगवान राम हनुमान जी के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाते हैं और उन्हें अपनी अंगूठी प्रदान करते हैं कि यदि सीता मिलेगी तो आप ऐसा ही करना। और इस कथा में आप देख सकते हैं पीछे फोटो में किस प्रकार से भगवान राम हनुमान जी को अंगूठी दे रहे हैं। तो सारे वानर आने लगे। लक्ष्मण जी ने बोला कि आप राम जी से मिलिए और कुछ डिस्कशन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए कुछ भी करने से पहले। तब सुग्रीव ने स्वयं को राम के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने बड़ी कृपा कर दिखाते हुए सुग्रीव को उठा लिया, आलिंगन किया और अपने क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ दिया। ये है महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के आचरण को अनुसरण करते हैं। वो ये है कि हम कभी किसी के प्रति अपने हृदय में द्वेष भाव नहीं रखते। यदि कभी कुछ आता भी है तो उसको त्याग देते हैं। आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी मेल भाव के द्वारा हमें पुरानी सारी बातों को त्याग देना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा, मैं तथा यहाँ आए हुए सभी वानर आपकी सहायता के इच्छुक हैं भगवान। हाँ, मेरे स्वामी इन वानर योद्धाओं को आप अपनी ही सेना समझिए या आप जैसा उचित समझें इन्हें ऐसी आज्ञा दें। तो हमारे जीवन में जो भी हमारी संपत्ति है, जैसे जो सुग्रीव के पास करोड़ों वानर थे जो उसको फॉलो करते थे, उन्होंने भगवान को दे दिया और बोला सब कुछ आपका ही है, जैसा आपको लगे आप इनको वैसी आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार से हमें भाव दिखाना चाहिए। हाँ, इसलिए राम सुग्रीव से बड़े प्रसन्न थे, बाद में भी सुग्रीव से पूरे लाइफ में प्रसन्न रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर करने को कहा। राम ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हें खोज करने वाले दलों की व्यवस्था करनी चाहिए, इन्हें कुछ डिवाइड करना चाहिए सही तरीके से। आपको सीता की खोज करना चाहिए, पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को भेजना चाहिए। सुग्रीव ने तुरंत जो है आज्ञा दी कि वानर राज विंद को बुलाया और बोला कि तुम और तुम्हारे सैनिक 7 सागरों एवं 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान पर खोज करो। तो वानरराज विंद को भेजा गया भेजा गया पूर्व दिशा की ओर, कि पूर्व दिशा में सारी जगहों को खोद डालो, ढूंढ डालो और सीता का पता लगाओ। 1 मास का तुम्हें समय देता हूँ, यदि इस अवधि के बाद आए तो मृत्यु दंड मिलेगा। और इस प्रकार का आदेश सभी को दिया गया। सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जामवान, मैंग, द्विविद तथा अन्य को वाली के पुत्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। हाँ, दक्षिण की ओर, जहां पर वास्तव में श्रीलंका है। सुषेण एवं उनके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा और शतबली को उत्तर की ओर भेजा और उनके साथ भेजे करोड़ों करोड़ों वानर, जिन्होंने हर जगह का खोद डाला। और जब इनको भेजा तो उन्होंने पृथ्वी की हर कोने के बारे में जानकारी दी, तुम्हें वहां ये मिलेगा, तुम्हें वहां ये मिलेगा, तुम्हें वहां ये मिलेगा, तुम्हें ऐसा करना वैसा करना। तो सुग्रीव को संसार के हर कोने का पता था। बाद में भगवान राम इनसे पूछते हैं तुम्हें इतना पता कैसे है संसार के बारे में? तो बोलते हैं कि बाली जब मेरे पीछे भागा तो मैं पूरे संसार में भागता ही रहा, छुपता रहा, लेकिन बाली ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। और अंत में मुझे पता लगा कि पास में ही ऋषिमुख पर्वत पर, हाँ, मतंग ऋषि का श्राप के कारण वाली वहां नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से फिर मैं ऋषिमुख पर्वत पर आया, तो मुझे पूरे संसार का पता चल गया अपनी जान बचाने के चक्कर में। तो वो अब भगवान की सेवा में काम आया। तो सुग्रीव जो है हनुमान को सीता की खोज करने के लिए सबसे योग्य समझते हैं। सुग्रीव को हनुमान जी पर, सुग्रीव का हनुमान जी पर बड़ा ट्रस्ट था। वो उनको बड़ा समझदार व्यक्ति समझते थे और बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी समझते थे। उनके उत्साह वर्धन के लिए सुग्रीव ने कहा, हनुमान, सभी वानरों में तुम विशेष रूप से शक्तिशाली हो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, अधोलोक में तुम्हारे कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। तुम्हारे भीतर अति मानवीय शक्ति है, साहस है, बुद्धि है, सूझबूझ है। अतएव सीता की खोज में मुझे विशेष रूप से तुम्हारे सफल होने की संभावना है, पूरी आशा है। इन वचनों को सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास और हनुमान जी का आत्मविश्वास देखकर राम जी को एकदम से राम जी ने क्या किया, राम जी ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी और बोला, इस अंगूठी में मेरा नाम अंकित है। राम, जब तुम सीता को यह अंगूठी दोगे तो तुम पता लगाओगे तो यह अंगूठी देना, और इस तरह वो तुम पर विश्वास भी कर जाएगी कि मैं तुम मेरे ही द्वारा भेजे गए दूत हो। भगवान राम को भी हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। तो आगामी 1 मास तक सारे वानर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं और राम और लक्ष्मण गुफा में ही गए, उनका इंतजार करने लगे और विचार करने लगे कि आगे क्या करना है। और 1 मास की अवधि बीतने के बाद विनत, बाद शतबली, सुषेण और बाकी सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से छानबीन करके विदिन अ मंथ वापस आ गए। लेकिन दुख की बात यह थी कि किसी को सीता के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब केवल हनुमान, अंगद और उनकी टीम पर ही आशा टिकी थी। हाँ, अंगद के नेतृत्व वाला दल भूख और प्यास से व्याकुल था। वो ऐसी जगह में भटक रहे थे, लेकिन 1 मास की अवधि बीतने पर भी उन्हें कोई पता नहीं चला। अब उनको चिंता हुई कि अब हम वापस क्या सोच कर जाएंगे।
एक तो सुग्रीव के दंडित किए जाने का डर, हाँ, और अपने मालिक को प्रसन्न ना करने का की निराशा, ये सारे भाव उन वानरों के अंदर आ रहे थे। वो बड़े निराश हो गए थे और सबने डिसाइड किया हम यहीं पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। फिर हनुमान जी ने सबके अंदर उत्साह पैदा करना शुरू किया। उन्होंने कहा यदि आप प्रयास करते रहते हैं, हम लोग और प्रयास करते हैं, अभी भी और प्रयास करते हैं, और यदि हम असफल भी होंगे, अगर वापस भी जाएंगे तो भगवान सुग्रीव हमें अवश्य माफ कर देंगे। हाँ, वो भक्त वत्सल हैं। तो अंगद ने हनुमान का के बारे में बोला कि तुम सुग्रीव से अधिक आशा कर रहे हो और भूल गए हो कि वह अग्रज की पत्नी का उपभोग कर रहे हैं। सुग्रीव ने जानबूझकर राम की सहायता करने का वचन की अवहेलना की। सब कुछ नेगेटिव दिमाग में बातें आने लगी। तो जब हम सक्सेसफुल होते हैं तब हमारा माइंड बड़ा पॉजिटिव रहता है। जब जीवन में निराशाएं आती हैं, जब जीवन असफलताएं आती हैं, जब हम कोई एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, या कोई हमसे हमें छोड़ देता है, तो बहुत सारी निराशाजनक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। ऐसे में केवल भगवान पर डिपेंड हो जाना चाहिए, और वो समय भी एक दिन बीत जाता है। तो सुग्रीव के दिमाग, अंगद के दिमाग में सुग्रीव के लिए सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए। हमें ऐसे समय में अपने नेगेटिव थॉट्स को चेक करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत ये बड़ा स्वाभाविक है, ऐसे समय पर, बुरे समय पर हम सबके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो एनीवे, अंगद बहुत नेगेटिव हो चुके थे और उन्होंने बोला कि मैं भूखा प्यासा यही मर जाऊंगा, लेकिन यही पड़ा रहूंगा, और सारे बानर भी उनको घेर के खड़े हो गए, हम भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे। और तभी जटायु का अग्रज संपाति वहां पर आ गया। ये संपाति जटायु का भाई था, और एक समय पर ये दोनों भाई उड़ रहे थे आकाश में, और अचानक से इनके ऊपर ऐसे उड़ रहे थे जैसे सूर्य को निकल जाएंगे। तो एक इस प्रकार से इनके ऊपर सूर्य देव का, उसका उनकी चमक का ऐसा अटैक हुआ कि ये बहुत दूर जाके गिरे, और यहाँ पर गिरे, और ये इनके अंदर क्षमता कम हो गई उड़ने की, और ये अपने भाई से बहुत दूर रहे। इन्हें अपने भाई का बहुत समय बाद पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये संपाति थे, बहुत ही विशाल, समझ लीजिए जटायु जैसे ही थे। ये अपनी गुफा से निकले और उस पर उसने पर्वत की चोटी पर स्थित एक स्थान से सभी वानरों को देखा। अब इनके अंदर बहुत ताकत नहीं थी कि उड़ के सबको मार दें, काट दें, खा दें, लेकिन अपने सोचा अब ये सारे वानर यहाँ पर हैं, ये भूखे प्यासे मर जाएंगे और मुझे यहाँ पर भोजन मिलेगा। तो बोलता है कि दीर्घ काल के पश्चात मुझे बहुत बढ़िया भोजन प्राप्त होगा। अंगद जो है सुनकर और क्रोधित हो गए। उसने हनुमान से कहा हम कैसे दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। सर्वप्रथम महात्मा जटायु का विनाश हुआ, फिर वाली की मृत्यु हुई, उसी प्रकार हम सबका भी मृत्यु का, हम सबकी भी अब मृत्यु हो जाएगी। तो और ज्यादा निराशा में पड़ गए, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। ये संपाति कुछ और ही स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाला था। तो सीता मैया की खोज में निकले सारे सेनाएं अलग अलग दिशाओं से वापस आ चुकी हैं, लेकिन दक्षिण में गए भक्त हनुमान, अंगद, जामवन इत्यादि वापस नहीं आए हैं, बल्कि वो बड़ी निराशाजनक एक ही जगह पर अपने प्राण त्यागने को तैयार बैठे हैं। तभी वहां पर संपाति आता है और संपाति उनको खाने की बात करता है। अंगद और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कहते हैं देखिए पहले कितना बुरा समय चल रहा है, कैकई की वजह से पहले जटायु की मृत्यु हुई और फिर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। अब ये जटायु का शब्द सुनते ही संपाति के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जटायु का भाई था। तो जटायु के विषय में सुनते हैं तो उनसे बोलते हैं क्या मेरे अनुज की मृत्यु हो गई, क्या क्या हुआ मुझे बताइए। उसका एक तरह से इसका हृदय में एकदम से बैठ ही जाता है, क्योंकि कई सालों से वो अपने भाई से मिला नहीं होता है। तब अंगद वगैरह सारी कहानी सुनाते हैं। अंगद राम के वनवास जाने से लेकर जटायु के वीरता पूर्वक बलिदान दिए जाने की कथा सुनाते हैं, और जो संपाति है रुंधे स्वर से उन्हें अपने विषय में बताना शुरू करते हैं। बताते हैं किस प्रकार से हम दोनों भाई बड़े शक्तिशाली थे, हमने इंद्र को भी पराजित कर दिया, और उसके बाद हम सूर्य लोक में जाने का, अटैक करने का सोचा, लेकिन वहां जाते जाते हमारे पंख जलने लगे। जटायु एकदम से जलने लगा, गिरने लगा। मैंने जटायु को तुरंत रक्षा देने के लिए अपने पंख उसके ऊपर कर लिया और मेरे पंख जल गए। और उस प्रकार से मैं विंध्य पर्वत में जाके गिरा। और इस प्रकार से हम दोनों अलग अलग हुए, और उसके विंध्य पर्वत पे मैं रह गया और वो कहीं और चला गया। उसके बाद हम कभी मिले नहीं। तब अंगद ने कहा कि यदि आप वास्तव में जटायु के अग्रज हैं और हमारे शुभचिंतक हैं तो हमें रावण के बारे में बताइए। तब संपाति ने कहा मैं अत्यंत वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पंख जल गए हैं। अरे मेरे में शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाणी से जरूर कर सकता हूँ। तब वो बताना शुरू करते हैं कि रावण एक युवती का अपहरण करके ले जा रहा था। उसने राम राम, युवती राम राम चिल्ला रही थी
और उसने कुछ अपने आभूषण यहाँ पर गिराए थे। मैं जानता हूं कि वह रावण राक्षसों का राजा है, उसका राज्य लंका दक्षिणी तट से 100 योजन की दूरी पर है। हाँ, अब ये पहली बार उन्हें पता चलता है कि यहाँ से लगभग 100 योजन एक द्वीप में रावण की लंका है, वहां पर वो सीता को लेकर गया है। तो बोल रहे हैं कि मेरी जो विजन है बहुत दूर का मैं देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं से बैठा बैठा देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से वो स्वर्ण नगरी है और वहां पर किस प्रकार से सीता को सभी राक्षसों ने उन्हें घेर के रखा हुआ है। वो कहते हैं तुम वहां पर जरूर जाओ और सीता को वहां पर वहां से छुड़ाओ, और मीनवाइल मेरे को सागर के तट तक लेके जाओ ताकि मैं अपने मरे हुए भाई के लिए कुछ जल अर्पण कर सकूं। तो इस प्रकार से संपाति सारी कथाएं बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके पुत्र ने, राधर उनका पुत्र, उनके संपाति खुद के लिए भोजन लेने नहीं जा पाता था, तो उनका पुत्र भोजन लेने गया था और तब उसकी भेंट रावण से हुई थी। और वास्तव में हुआ ऐसा था कि संपाति के पुत्र ने उन दोनों को भोजन के लिए ले जाना चाहा रावण को और सीता को। तब रावण ने बड़ी डिप्लोमेसी तरीके से बोल दिया कि मुझे जाने दीजिए, मैं कोई अर्जेंट काम में हूँ या ये है वो है, और करके वो उसको छोड़ देता है। तो ये कहानी वो उन्होंने अपने पिताजी को बताई थी संपाति को, और संपाति अब सारे बानरों को ये बताते हैं कि इस प्रकार से वो अब बानरों के अंदर एक नई आशा जाग गई और वो दक्षिण की ओर चल दिए। किंतु जैसे ही वो वानर सागर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां अनलिमिटेड सागर को देखा और उसको देखकर वो उदास हो गए। अंगद ने वानरों को प्रोत्साहित किया, बोले निराशा व्यर्थ है क्योंकि इससे कोई भी कार्य नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, निराशा से कोई कार्य नहीं होता है। यदि हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। यदि हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम तो लिमिटेड हैं, हमारी शक्ति लिमिटेड है, हमारी दृष्टि लिमिटेड है, लेकिन कृष्ण अनलिमिटेड है, राम अनलिमिटेड है, तो उन पर विश्वास रखिए। तो बोलते हैं कि अब जो रावण के चंगुल से सीता को मुक्त कराने के लिए 100 योजन की दूरी तक कूद सकता है उसके बारे में बताइए। किसी ने बोला मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 40, किसी ने बोला 50। हाँ, इस तरह से चलते रहे। जामवान ने कहा पहले मेरी शक्ति असीमित थी, लेकिन अब मैं मैक्सिमम 90 योजन ही कूद सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं 100 योजन तक शायद कूद जाऊंगा, लेकिन वापस 100 योजन नहीं कूद पाऊंगा। जामवान ने कहा अंगद तुम्हें अपना तुम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम लीडर हो। सब लोग जामवान से पूछते हैं तो ऐसे में आप क्या करा जाए, कौन जाए, कौन वहां पे जाए और क्या करे। तब जामवान कहते हैं कि हमारे बीच में एक अद्वितीय वीर है जिसको अपनी शक्ति के ऊपर भी उसका ज्ञान नहीं है। तब वो हनुमान जी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि हनुमान जी वास्तव में गरुड़ के समतुल्य हैं, उनकी शक्ति गरुड़ जैसी है। उनके पूरे जन्म की कथा बताते हैं कैसे वायुदेव के माध्यम से उनकी अंजना, उनकी जो माता है उनके अंजनी उनके माता के पेट में आते हैं। वो एक लंबी कथा है। तो उसके बाद किस प्रकार से हनुमान जी बचपन में इतने पराक्रमी हो जाते हैं कि उनसे सब लोग परेशान भी होने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि इंद्र उनके ऊपर वज्र का वार करते हैं और उनकी ठोड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान है, जिसकी ठोड़ी टूटी हुई हो या क्षतिग्रस्त हो। तो इस प्रकार से वायुदेव गुस्से में सारा, संक्षेप में बताते हैं, वायुदेव गुस्से में सारा वायु को रोक लेते हैं, अपने पुत्र को इस प्रकार से बेहोश देकर इंद्र के वज्र से। तो इस प्रकार से वहां पर सूर्य वायुदेव सारी संसार की जो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो इस प्रकार से होता है और बाद में सारे ब्रह्मा जी इत्यादि वहां पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं वायुदेव से। वायुदेव कहते हैं देखिए ये तो बच्चा ही है बेचारा, सूर्य को निगलने चले थे हनुमान जी एक बार। तो इंद्र घबरा जाते हैं। तो ये सब हुआ तो सब लोग कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, सब लोग उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, बल का, बुद्धि का, अपनी इच्छा से मृत्यु का, सब कुछ उन्हें वर मिल जाते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली हनुमान जी बन जाते हैं। तो जामवान कहते हैं ये है वो हनुमान, ये हमारे लक्ष्य को जरूर पूरा कर सकते हैं। हनुमान को अपने सारी शक्तियों का ज्ञात होता है। यही हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन गुरु और वैष्णव के संग में हमें उन शक्तियों का आभास होता है। गुरु हमें याद दिलाते हैं कि हम वास्तव में कृष्ण के अंश हैं। तब हमें अपनी शक्ति का पता चलता है, नहीं तो हम अपने आप को एक मृत शरीर मान लेते हैं और शरीर के आधार पर ही कार्य करते हैं। हनुमान जी को वो चेतना वापस आती है और हनुमान जी खड़े हो जाते हैं जैसे खड़े हैं। तो हनुमान विशाल रूप धारण करके अपना विस्तार करते हैं, जैसा कि इनको ये भी एक आशीर्वाद मिला था। और हनुमान ने वानरों को बताया कि अब मैं अगर ये कूद मारूंगा तो मुझे बहुत नीचे प्रेशर, जैसे कूदने के लिए आप नीचे को थोड़ा प्रेस करते हैं ना अपने आप को, ऐसे प्रेस करके ऐसे उछलते हैं। तो इतना विशाल व्यक्ति जिसने 100 योजन को समुद्र को पार करना है, वो जब नीचे जाएगा तो बड़ा फोर्स से नीचे जाएगा, फिर छलांग मारेगा। उसने कहा मैं पृथ्वी मारूंगा तो पृथ्वी धस जाएगी,
केवल महेंद्र पर्वत ऐसा पर्वत है जो इस कार्य को सहन कर पाएगा। तो महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं। हाँ, एकदम से इस वक्त इसी फोटो के अंदर वो महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े हैं और हनुमान चल दिए और क्षण भर में शक्तिशाली महेंद्र पर्वत पहुंच गए, जो उनकी उस गौरवमय छलांग में सहायक हो सकता था। और ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी ने वहां से छलांग मारी तो कई सारी चट्टानें चर मर होकर टूटने लगी। इतना प्रेशर था वहां पर, जैसे कि रॉकेट जब उड़ता है तो कितना प्रेशर आता है नीचे। हाँ, इस तरह से हनुमान जी अब एक ऐसी यात्रा के लिए निकल चुके हैं जिसके लिए पूरा संसार उन्हें हमेशा याद करेगा। अद्वितीय राम की सेवा में वो निकल पड़े हैं, टोटली डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ राम। हाँ, वास्तव में ये भी उनकी राम के ऊपर डिपेंडेंसी थी और इसी कारण से वो जा रहे थे एक ऐसी जगह पे जहाँ राक्षस ही राक्षस थे। एक अकेला व्यक्ति जा रहा है, कैसे वो क्या करेगा, राक्षसों से अकेला व्यक्ति कैसे लड़ेगा, वहां के जाके पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। बिना इन सब बातों का विचार करके हनुमान जी अपने भगवान की सेवा के लिए तत्पर होते हैं और खड़े हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वीर हनुमान की जय।